हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने रथ वाले क्वेश्चन, जहां पर हम लोग कर रहे थे अपने रथ पर सवार होकर तैयारी एसएससी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की। यहां पर हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इसी दौर में पहले क्वेश्चन के साथ बिना कुछ कहे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इन द शेप ऑफ गिग्नेटिक चैरियट हैविंग एलॉबरेटली कार्व्ड व्हील्स, पिलर्स एंड वॉल्स? कौन सा टेम्पल है? कोणार्क सन टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल हिंदी इंडिया फ्लूट प्लेयर? शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया एंड बिस्मिल्लाह खान। तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पर्सन इंडिया ओरिजिन एंड ही वॉज ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन? हरि गोविंद खुराना जी को मिला था ये अवार्ड, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान मत दीजिए। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम? इनमें से कौन सा एक्टिव एंजाइम है? तो ट्राइपसिन आपका एक एक्टिव एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड आर बायकॉन्वेक्स इन शेप? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड आर इन बायकॉन्केव इन शेप्स? बिल्कुल गलत लिखा है। रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड आर बायकॉन्वेक्स इन शेप? बिल्कुल गलत लिखा है। रेड ब्लड सेल्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड बायकॉन्केव इन शेप? बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट? इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आपका आयरन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक्सेप्ट वन आइडेंटिटी दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इनमें से किसको छोड़कर सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के? ठीक है, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हाईली सिलेक्टिव, रिक्वायर एटीपी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, है ना? तो आप इसमें से किसको छोड़ सकते हो? रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। ठीक है, नेम और फॉर्मूला। ठीक है, नेम और फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आपको मारना है। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से कर सकते हैं अगर पहला क्लोरीन है तो 2 क्लोरोब्यूटेन सही लिखा है। पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, 1 2 3, 3 के बाद लगा है तो ये गलत हो गया। प्रोपेन टू इनॉल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 एंड 3 सही है, 2 ही ऑप्शन हो सकते, तो 1 एंड 3 सही हो गया। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द डैश ऑफ द सॉल्यूट? ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पूछ रहा है ना? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बेकेलाइट इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर? इट इज अ टाइप ऑफ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम एंड टिन। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? कार्बन की। Which code that goes into the tag pair is not displayed by the browser? ठीक है, मतलब कौन सा टैग पेयर में जाए जो ब्राउजर के द्वारा डिस्प्ले नहीं किया जाता? तो head/head। Which of the following is included in the character formatting in a word processor? मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट करने में काम करता है, मतलब मदद करता है, तो emboss। Which festival is celebrated on the first day of उत्तरायण? तो आपको पता होना चाहिए, पोंगल, पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, विच चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट डाइड ऑन 5 दिसंबर 2016? तो कहाँ के चीफ मिनिस्टर जी खत्म हो गए थे? हमारे तमिलनाडु जी के। कौन? जयललिता जी खत्म हुई थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स वॉज फर्स्ट सजेस्टेड इन द 1913 बाई द रेडियो केमिस्ट? तो किस रेडियो केमिस्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप सबसे पहले सजेस्ट की गई थी, है ना? तो यहाँ पर आपके फ्रेडरिक सॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य लिखा है? इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग अबव द इक्विलिब्रियम प्राइजेस लीड्स टू एन एक्सेस डिमांड? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू द एक्सेस सप्लाई? बिल्कुल गलत है। इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम, देखो बिलो आ गया ना, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हेड टू एन एक्सेस डिमांड? बिल्कुल सही लिखा है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना ज़्यादा आएगा नहीं। 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं बैठोगे।
50 में से 25 क्वेश्चन आराम से बना के आओगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य कथन है, इनमें से कौन सा सत्य कथन है। एवरेज फर्स्ट कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल गलत। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, बिल्कुल गलत। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज एन शेप्ड, गलत है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल सही जवाब। करा दिया है, नहीं कराएंगे। ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट, ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रेसिपिएंट्स माइनस नॉन डेब्ट्स क्रिएटिंग कैपिटल रेसिपिएंट्स, पहला चॉइस। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिपिएंट्स प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिपिएंट्स, बिल्कुल सही। 70 का बी सही है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो ये होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। 71 का ए आंसर बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपकी आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना, तो कौन सी हैं आपकी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ही ओजोन बनती है ऑक्सीजन के थ्रू। तो जो ये क्रिया होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, इसीलिए हमारी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन इन वेदर सिस्टम इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन इन वेदर सिस्टम के बारे में गलत दिया गया है। द कोरोलिसिस फोर्स डेफिसिट द विंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही लिखा है। डिफ्लेक्ट करता है कोरोना फोर्स किसको, विंड को लेफ्ट डायरेक्शन इन अ साउदर्न हेमिस्फीयर में। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द प्रेशर ग्रेडियंट इज वीक वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द आइसोबार्स आर अपार्ट, ये गलत है, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, जहाँ वीक है वहाँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है वहाँ वीक। द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, है ना, तो एटमॉस्फेयर कितना कंटेन कर रहा है आपको पता होना चाहिए। 1% से भी कम है, वैसे तो 1% पता नहीं इन लोगों ने कैसे दे दिया इसका आंसर, है ना, 0.03% है, वैसे आंसर है 0.03%। पर इसने बोला एटमॉस्फेयर टोटल ग्लोबल कार्बन का कितना है, तो 0.1%, टोटल ग्लोबल कार्बन का थोड़े से, एटमॉस्फेयर में टोटल कार्बन 0.03% है। ITC लिमिटेड इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडियन टबैको कंपनी, है ना, ITC का फुल फॉर्म है, तो ये कहाँ पर मतलब है, इसका हेड ऑफिस कोलकाता। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, तो आपको बताना है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पी वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, as waves can travel through the solid liquid and gas material, तो सिर्फ आपका यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन भी गलत था, ठीक है, जो पी वेव जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, पहला होती है द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन, ये बिल्कुल सही लिखा है, और थर्ड भी आपका गलत दिया हुआ है, तो आंसर 2 हो गया। डैश इज अ सिचुएशन व्हेन टाइम इज अ, है ना, prolonged period is an adequate rainfall marked within the, यार ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, तो इसको अभी छोड़ दो। मार्बल इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक, जो मार्बल है, संगमरमर है, वो किस टाइप का पत्थर है, दैट इज मेटामॉर्फिक। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच मिनरल, जो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट है उसको कंपोज किया जाता है किस मिनरल में, है ना, इज कंपोज्ड ऑफ विच मिनरल, तो आपका आंसर है फेल्डस्पार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप्स इज सुइटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कौन सी क्रॉप, है ना, सूटेबल मानी जाती है ना, देखो तो सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं तो आपके रागी की जो फसल है ना, इन तीनों फसलों में पानी लगता है, काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, बस रागी की फसल में नहीं लगता, तो 81 का बी आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी
Chattopadhyay had persuaded Gandhiji not be restricted the protest to men alone. The first meeting of the Round Table Conference was held in November 1930 in Mumbai. ठीक है, विसोरी लॉर्ड विलिंगटन आर सिंपैथेटिक टू द महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? आपका सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों बिल्कुल गलत। आंसर हो जाएगा सी। द कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो कौन सी है ना, और कहाँ एरिया? मसूलीपट्टनम इन 1605। तो सबसे पहले कौन आने लगे थे? आपके डच आने लगे थे इंडिया के अंदर। इन 1853 अ रेलवे लाइन वॉज लेड कनेक्टिंग बॉम्बे विद विच सिटी, है ना। तो हमने बॉम्बे को कहाँ से कनेक्ट किया? थाने से कनेक्ट किया था। द ट्रैवलर मार्को पोलो हु विजिटेड इंडिया इन द 13th century वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो जो हमारे मार्को पोलो थे वो हमारे इटली के रहने वाले थे। हु कनकर्ड सिंध इन C712, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके मंगोल्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉज इन्वेंटेड बाई विच साइंटिस्ट, है ना। विलियम स्टोगन, एनरिको फर्मी, जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो सही आंसर है आपका विलियम स्टोगन। ठीक है, फिर से आ गया वही ऑब्जेक्ट एंड देयर मासेस वाले क्वेश्चन आ गए। तो यूरेनियम एटम 10⁻⁸ बिल्कुल गलत, मॉस्किटो 10⁻⁸ बिल्कुल सही, बोइंग एयरक्राफ्ट 10⁸ बिल्कुल सही, मिल्की बॉय गैलेक्सी 10⁻⁸ 2, 3, 4। फिर साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी को किसने दिया, है ना। तो जो आपकी वेव थ्योरी उसको दिया था क्रिस्टियन हाइगन्स ने। Which of the following electromagnetic waves can be detected using point contact diodes, है ना। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की मदद से। तो आपके माइक्रोवेव्स को। द एनर्जी यू स्टोर्ड इज अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C with charge Q and voltage B can expressed as all of the following except। ठीक है, इनमें से किसको कौन सा गलत दिया हुआ है? ठीक है ना, एक्सेप्ट बोला है। तो देखो हाफ Q इंटू वी, ठीक है, हाफ C B स्क्वायर ये भी सही है, हाफ Q स्क्वायर बाई C भी सही है। ठीक है, हाफ V स्क्वायर बाई Q गलत है। द फर्स्ट पास द पोस्ट ऑफ इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। बता चुका हूँ बेटे। द फंडामेंटल rights to move freely throughout the territory of India is what type of right? Right of liberty and personal freedom, equality against exploitations and constitutional remedy। तो कौन सा है आपका? right to liberty and personal freedom। Which of the following is power of the लोक सभा? power of the लोक सभा की बात हो रही है। तो amends the constitution, संविधान को बदलने की पावर है लोकसभा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे लोकसभा गलत है, यहाँ पे संसद होना चाहिए आंसर, क्योंकि राज्यसभा भी उतना इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? बैंकिंग, एग्रीकल्चर, पर्सन, पब्लिक हेल्थ। तो किसका यूनियन लिस्ट का हिस्सा पूछ रहा है, तो कौन है? आपकी बैंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ? ठीक है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कोर्ट्स कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट्स टू इटसेल्फ? अपने आप में बुला सकती है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल्स प्लेयर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से बहुत अच्छा सिंगल्स में बैडमिंटन खेलती हैं? तो साइना नेहवाल जी खेलती हैं हमारी, क्योंकि सब लड़कियों के नाम दिए हैं। लेंडर पेस अपने टेनिस खेलते हैं, है ना। पंकज अडवाणी तो खेलते नहीं है सब चीज़ें। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स रोड द बुक मधुशाला? सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन, पिताजी ऑफ अमिताभ बच्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स? है ना, नॉन कॉर्डेट्स, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, हीट इज वेंट्राइल, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, बिल्कुल सही है। एंटीरियर एंड
ऑफ एन अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड द वॉट तो आपके हो सकता है प्रोस्टोमियम। ठीक है, अजीब से क्वेश्चन है सारे, 1 नंबर के एसएससी वाले जाने कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं भाई साहब, ज़बरदस्त क्वेश्चन कहीं से भी उठा के लेके आते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, कुछ 50 क्वेश्चन थे, आपने सेट 7 के किए एसएससी जेई के। अगर आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों, अगर अच्छे लगे हों तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पर छोड़ के जाइएगा और सेट 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जीएस पोर्शन पढ़ना है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ की लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दे रखी है। गूगल ड्राइव से आप ये सारे पेपर और इनके सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने लिंक में नीचे, और फेसबुक और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।